हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नॉलेज 100 में। आज आप देखेंगे टॉप 10 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स देखेंगे जो पॉलिटी, हिस्ट्री और जियोग्राफी से होने वाले हैं। सभी दोस्त एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। आने वाले समय में आपको ऐसे ही क्लास तरोताजा के साथ में करंट अफेयर से रिलेटेड आपकी क्लास होगी। जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के हैं वही आपसे फैक्ट पूछे जाएंगे। दोस्तों एसएससी हो या आपके एसएससी हो, चाहे आपका यूपीएससी हो या फिर आपका बैंक एग्जाम हो, याद रखें जिसमें भी वनडे एग्जाम होता है वो आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो याद रखेंगे वो आपके लिए जरूरी है स्टैटिक जीके पढ़ना। तो हमारे साथ जुड़ जाइएगा लाइक एंड सब्सक्राइब करके। यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। विश्व रेडियो दिवस 11 फरवरी को मनाया गया, ठीक है, यूनेस्को संकल्प में कब जोड़ा गया था ये आपको बताना है। सभी दोस्त एक बार बताएंगे और आप ये भी बताएंगे यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है। यूनेस्को का आपको फुल फॉर्म बताना है। सभी दोस्त एक बार बताएंगे, ठीक है, और आपको ये भी बताना है रेडियो दिवस की, यहाँ पे रेडियो दिवस की थीम क्या है 2026 की। क्या दोस्तों 2026 की आप लोगों को थीम बताना है किसकी, रेडियो की, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने, सभी दोस्त इसका आंसर बताएंगे जल्द से जल्द। ये क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पे आप लोगों ने बताया 2011। तो सभी दोस्त यहाँ पे 2011 कमेंट करते हुए दिखाई देंगे। आगे आपके सामने ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है दोस्तों। अब आपके सामने आता है थीम। दोस्तों आपकी थीम क्या है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए रेडियो और, ठीक है, रेडियो और एआई। क्या है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या है, रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई आपकी इस बार की थीम में 2026 में। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, ठीक है, साइंटिफिक, आगे आपका आता है कल्चरल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये आपको सारे शब्द याद हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है जहां बीएनपी जीती है। दोस्तों बीएनपी के इस समय जो पदाधिकारी हैं कौन है, बीएनपी को कौन इस समय लीड कर रहा है, कौन नेतृत्व कर रहा है, ये आपको बताना है। दूसरी बात यहाँ पे जो संसद है उसका नाम बताना है। और दोस्त यहाँ पे कितनी सीटें जीत करके आई हैं ये भी आपको बताना है, ठीक है। दोस्त आपका आंसर आ गया है राष्ट्रीय जो आपका जातीय संसद, जो जातीय संसद है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बीएनपी 208 सीटें जीत कर आई है। कुल कितने सदस्य उतरे थे तो आपको पता होना चाहिए 2028 सदस्य उतरे थे। 2028 में से 208 सीटें यहाँ पर इनको मिली है सदस्य। दोस्तों यहाँ पे कुल सीटें कितनी थी, 299 सीटें थी। कितनी सीटों पे चुनाव हुआ है तो 298 सीटों पे चुनाव हुआ है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको इतनी जानकारी पता होगी। अब दोस्तों यहाँ पे आता है कि यहाँ पे टोटल कितने परसेंट वोटिंग हुई है तो यहाँ पे 48% वोटिंग हुई है। यहाँ पे किस पार्टी ने भाग नहीं लिया है तो दोस्तों याद रखेंगे बीएनपी जो खालिदा जिया की टीम है, पार्टी है, उसने भाग लिया है। पर यहाँ पे आवामी लीग जो शेख हसीना की पार्टी है उसने भाग नहीं लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका क्वेश्चन आपका आंसर देखें। ब्रिक्स 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, भारत चेयरमैन है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। दोस्तों सभी दोस्त बताएंगे, ब्रिक्स देशों के नाम बता देंगे। यहाँ पे एक बार ब्रिक्स देशों के नाम बता देंगे। ब्रिक्स दोस्तों इन लेटरों से कुछ आप नाम मिला लेंगे जल्द से जल्द। हमारे कितने ब्रिक्स में शामिल देश हैं तो याद रखेंगे कुल 10 देश हैं। तो अभी आपको ये बताना है कि ये ब्रिक्स से कौन कौन से देश आपके बनने वाले हैं। पहली बात आपका क्या हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा। आगे आपका क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। डी ए आई से इंडिया हो जाएगा। सी से चाइना हो जाएगा। ये साउथ अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको ब्रिक्स की जानकारी हो गई। अब दोस्त इसकी अध्यक्षता इस बार कौन करेगा तो भारत करने वाला है, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आप लोग बताएं। पश्चिमी घाट यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कब बना है। अब आपको बताना है विश्व धरोहर स्थल कब बना है। सभी साथी दोस्त एक बार आंसर बताएंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। क्या दोस्तों, विश्व धरोहर की स्थापना कब हुई थी। स्थापना आपको बताना है, क्या बताना है, स्थापना आपको बताना है जल्द से जल्द। स्थापना आप सभी को बताना है कि स्थापना कब हुई थी। सभी साथी दोस्त एक बार बताएंगे। और ये विश्व धरोहर कार्य क्या करता है, इसके कार्य क्या है, आपको कार्य भी बताना है। सभी दोस्त एक बार बताएंगे। और ये पश्चिमी घाट जो यूनेस्को में शामिल किया गया है, कब शामिल किया गया था ये आप लोग बताएंगे दोस्तों। यहाँ पर सभी साथी दोस्त बताएंगे एक बार। जिन दोस्तों को नहीं मालूम है यहाँ पे एक बार देख लेंगे कि आपका राइट आंसर 2012 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2012 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा स्थापना कब हुई थी। तो सभी दोस्त एक बार कार्य बताएंगे फिर स्थापना बताएंगे। सभी साथी दोस्त बताएंगे जल्द से जल्द। सभी साथी दोस्त आंसर कमेंट बॉक्स में बता देंगे। सभी साथी दोस्त एक बार बताएंगे। सभी साथी दोस्त बताएंगे
ठीक है दोस्त, सभी साथी दोस्त जल्द से जल्द बताएंगे यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे, क्या हो जाएगा 16 नवंबर 1945। क्या हो जाएगा 16 नवंबर 1945। कार्य इसके क्या क्या हैं तो याद रखेंगे, शिक्षा, और आपका आता है विज्ञान। क्या आता है विज्ञान, और क्या आता है दोस्तों यहाँ पे आपका आता है संस्कृत। ठीक है, ये क्या करता है यहाँ पे संस्कृत, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए शिक्षा विज्ञान संस्कृत को ये यूनेस्को जो है बढ़ावा देता है, इनका संरक्षण करता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे स्थापना 16 नवंबर, यहाँ पे नवंबर डाल देंगे, नवंबर 1945 को हुई थी। 2012 में पश्चिमी घाट यहाँ पे जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे यूनेस्को हेरिटेज का कब घोषित किया गया था, ये आपके सामने क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर जल्द से जल्द बताएंगे, ये दोस्त बताएंगे। अब दोस्त इसी के साथ में आपके सामने यूनेस्को का आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। क्या दोस्त, हेडक्वार्टर आप लोगों को बताना है कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, हेडक्वार्टर आपको बताना है, सभी दोस्तों को हेडक्वार्टर बताना है। सभी दोस्त एक बार कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द हेडक्वार्टर बता देंगे। सभी दोस्त एक बार बताएंगे, कमेंट। सभी दोस्त एक बार बताएंगे दार्जिलिंग हिमालय रेलवे यूनेस्को हेरिटेज कब घोषित हुआ था। सभी साथी दोस्त एक बार फटाक से कमेंट करेंगे, फटाक से। सभी साथी दोस्त कमेंट बॉक्स में यस लिखना ना भूलें। सभी साथी दोस्त एक बार यस लिखना ना भूलें। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे स्टेशन में हेरिटेज कब घोषित किया गया था 2005। आपका 2005 राइट आंसर होगा। हेडक्वार्टर आपको मालूम होना चाहिए कहाँ पे है, तो आपका पेरिस में है। कहाँ पे है, पेरिस कहाँ पे है, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये फ्रांस में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत का स्थान क्या रहा है, ये आपको बताना है। भारत का कौन सा स्थान यहाँ पे है, ये आपको बताना है। किस रैंक में भारत रहा है, ये आपको बताना है। सभी दोस्तों को बताएंगे, ये दोस्तों किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये क्वेश्चन है कि नहीं है। हाँ दोस्तों, आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि यहाँ पे पर्यावरण सूचकांक में भारत का क्या स्थान रहा है। दूसरी बात, इसमें कितने देशों ने भाग लिया। ठीक है दोस्त, यहाँ पे कितने देशों ने भाग लिया। ठीक है दोस्त, यहाँ पे आप लोगों को आंसर बताना है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी नंबर 176 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं लीड ग्रीन बिल्डिंग में भारत विश्व का कौन सा स्थान है। ये दोस्तों याद रखेंगे, ये जो किया जाता है ये दोस्तों अमेरिका के बाहर किया जाता है। मतलब कि यहाँ पे अमेरिका का कोई भी देश इसमें, अमेरिका का कोई भी राज्य इसमें नहीं लिया जाता, अमेरिका की कोई भी बिल्डिंग यहाँ पे नहीं ली जाती। तो ये किसके लिए है, याद रखेंगे बिल्डिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पे बिल्डिंग की बात हो रही होगी। हमारा भारत का कौन सा स्थान है, तो याद रखेंगे दूसरा है। 2025 में कितना रहा है, दूसरा रहा है। 2024 में याद रखेंगे 2024 में ये आपका तीसरा था। अब आपका 2025 में दूसरा हो गया है, अमेरिका से बाहर होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आई होप सभी साथी दोस्त इसका क्या होना चाहिए, यहाँ पे आंसर आपका हो गया है। हाँ ठीक है, यही आपका राइट आंसर दूसरा था। ठीक है, 2025 का ही पूछा गया है क्योंकि 2026 अभी चालू है। कालका शिमला रेलवे यूनेस्को कब, यहाँ पे कालका शिमला रेलवे यूनेस्को में कब शामिल किया गया है, ये आपको बताना है दोस्तों। 2005, 8, 10, 99। ठीक है, सभी दोस्त एक बार कमेंट बॉक्स में फटाक से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा। आपके टोटल 2 क्वेश्चन बचे हैं, जल्द से जल्द, जितनी जल्द आंसर उतनी जल्द आपका क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 2005 ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कर्नाड डिसकंटिन्यूटी किसमें पाई जाती है। ये दोस्तों आपको बताना, महासागरीय क्रस्ट, वेंटर कोर, महाद्वीपीय क्रस्ट, ऊपरी निचली परत, ये आपको बताना है सभी दोस्त। जल्द से जल्द सभी दोस्त बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है, इसका कमेंट जितनी जल्दी देंगे उतनी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपका हो जाएगा महाद्वीपीय क्रस्ट। क्या हो जाएगा, महाद्वीपीय क्रस्ट हो जाएगा। तो सभी साथी दोस्त इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। महाद्वीपीय आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नीलगिरी माउंटेन रेलवे किस राज्य का यूनेस्को साइट है, ये आपको कमेंट बॉक्स में फटाक से बताना सभी साथी दोस्त। आपका केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका राइट है। तो सभी दोस्त एलिमिनेट करते हुए चलेंगे। कुछ क्वेश्चन आपके होते हैं जिनमें एलिमिनेट करने का बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। तो सभी दोस्त यहाँ पे बताएंगे नीलगिरी माउंटेन। आप देखते होंगे नीलगिरी माउंटेन सबसे ऊंची पहाड़ी भी गिनी जाती है कहीं कहीं पर। तो याद रखेंगे, इसका आप लोगों को आंसर बताना है जल्द से जल्द।
याद रखेंगे ये कहाँ पे है दोस्तों, तमिलनाडु में। कहाँ पे है, तमिलनाडु में। यहाँ तक आपके टॉप 10 क्वेश्चन यहाँ पे आपके स्टैटिक जीके के हो चुके हैं। तो सभी दोस्त यहाँ पे ज्योग्राफी पर आपके पॉलिटी और हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन हल हो चुके हैं। सभी दोस्तों को यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई होगी। आई होप सभी साथी दोस्त हमारे साथ में जुड़ेंगे, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वाले बटन पे क्लिक कर लेंगे, इससे आने वाली सभी हमारी स्टैटिक जीके की क्लासें और करंट अफेयर की क्लासें आप तक पहुंचते रहें। जय हिंद, जय भारत पढ़ते रहिए। सभी दोस्तों हमारे साथ में जुड़ करके पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट 10:30 बजे कल की क्लास में लाइव आएंगे। सभी साथी दोस्त हमारे साथ में जुड़े रहेंगे। ठीक है।